आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामना। आप लोगों को पता ही है कि स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है उसी के अवसर पर जो है हमारे यहाँ देखा जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों को पता है कि नासिक में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आज शुभारंभ भी हो रहा है। और यह एक प्लेटफार्म है जहां पर जो है युवा अपनी प्रतिभा को जो है दिखाएंगे और उसके माध्यम से एकता अखंडता को मजबूत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी को हुआ है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये सब कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं कि विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो कैसा दर्शन है। उनको हम लोग जो है हिंदू नेपोलियन भी कहते हैं। तो जो हिंदू नेपोलियन की संज्ञा उनको दिया जाता है तो वास्तव में उन्होंने जो है हिंदू जो धर्म है उस हिंदू धर्म का व्यवहारिक विश्लेषण किया, उस दर्शन का वैज्ञानिक विश्लेषण किया और कहीं न कहीं हिंदू धर्म को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद हुआ उसमें उन्होंने जो है हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार किया उसका लोहा पूरा विश्व मानता है। थोड़ा सा हम लोग विवेकानंद का जो दर्शन है उस पर जैसा चर्चा कर लेते हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर के रूप में ही मनुष्य को देखा जाना चाहिए। हर मनुष्य ही ईश्वर का अंश है और प्राणी मात्र की जो सेवा है वही ईश्वर की सेवा है। आपको ध्यान होगा कि जब वो शुरुआती दौर में खोज रहे थे अपने गुरु को तो आप जानते हैं जब वो रामकृष्ण अपने गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आपने ईश्वर को देखा। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर तो हमारे सामने ही खड़ा है। तो उन्होंने इस बात से शिक्षा लिया, उन्हीं को जो है गुरु भी बनाया। आप जानते हैं कि उनका मानना था कि आत्मा जो है ईश्वर का ही अंश है और आत्मा की ज्योति से प्रकाश मिल सकता है, कहीं दूसरी जगह खोजने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं, जैसा कि बुद्ध भगवान भी मानते हैं। उन्होंने कर्म की प्रधानता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म का मतलब पूजा पाठ कर्मकांड करना नहीं, कर्म का मतलब है जो हम लोग व्यवहारिक कर्म करते हैं। और हर व्यक्ति को उन्होंने माना कि हर व्यक्ति को पूरी एकाग्रता के साथ शक्ति के साथ कर्म करना चाहिए, तभी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते होंगे, उठो जागो और तब तक कर्म करो जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दिया। दरिद्र नारायण का मतलब है गरीब की सेवा करने से ही ईश्वर मिल सकता है। दरिद्र में ही नारायण को देखने का प्रयास, गरीब की सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना, मानवता को ही धार्मिकता के साथ जोड़ दिया। शिकागो भाषण में भी उन्होंने कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अंश है और प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से जो है जुड़ सकता है और इसी तरह से समाज में सहिष्णुता आ सकती है और सभी धर्मों का सार तत्व तो यही है। उन्होंने स्वतंत्रता पर भी विचार दी, मनुष्य की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी लोग मनुष्य के धरातल पर समान है। सबको प्रकृति ने समान अवसर भी दिया है। सबको यदि स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य देवों का देव है, अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा को व्यवहार में बदल सकता है। विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद पर भी विचार दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत जो है बहुत संस्कृतिवाद के रूप में है। भले ही हमारे यहाँ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई तमाम धर्मों में अलग अलग जो है आचार विचार कर्मकांड मिलता है, लेकिन इस विविधता में भी एकता का समायोजन हो सकता है और हम लोग जो है समभाव को जो बनाए रखने की प्रवृत्ति है, यही भारतीय संस्कृति का सार तत्व है। सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं, कमियां हैं। इसी को उन्होंने कहा कि यही सार्वभौमिक धर्म है और ये जो हम लोग की विविधता में एकता का समायोजन है, यही हमारे राष्ट्रवाद का आधार है। समाज सुधार के संदर्भ में भी उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि जो बाल विवाह है, जाति प्रथा है, अस्पृश्यता है, वर्ण व्यवस्था है, इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया और माना कि ये सब जो परंपरा है वो हिंदू समाज को कमजोर करेगा। इससे हिंदू समाज के भीतर ही शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। भाई बताइए, बाल विवाह है तो उससे महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उस महिला से जो है जो बच्चा पैदा होगा वो भी कहीं न कहीं कमजोर होगा। इस तरह की प्रवृत्तियां गरीबी को बढ़ावा देंगे। और उन्होंने समाज सुधार के लिए जो है ये भी कहा कि केवल भारतीय सभ्यता संस्कृति का अध्ययन न किया जाए, पश्चिमी विज्ञान तकनीक का भी अध्ययन किया जाए, जो उसकी अच्छाई है उसको भी स्वीकार किया जाए। आप देख रहे हैं, उन्होंने प्रेम को जीवन का कानून माना। उन्होंने माना कि प्रेम के लिए प्रेम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपका दृष्टिकोण माने रखता है कि आप किस स्वरूप में किसी चीज को देखते हैं। अपने दिमाग में जो चीज लाएंगे वही आप बनेंगे। उन्होंने माना कि सारी दुनिया आपके दिमाग में है, आप जिस स्वरूप में देखेंगे उसी स्वरूप में आप जो है बन सकते हैं। जीवन को उन्होंने सुंदर माना। उन्होंने कहा कि कल छपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। समाज में एक दूसरे की सहायता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा का सुनना चाहिए। भाई आपकी आत्मा आपको झूठ नहीं बोलेगी, दूसरा झूठ बोल सकता है। आप अपने मन से पूछेंगे तो आपका जो मन है वो आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा।
इसलिए कहा जाता है चोरी करने जाइए तो थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुकेंगे तो खुद ही आत्मा बोलेगी कि आपका नहीं, आप क्यों इसको ले रहे हैं। इन्होंने माना कि अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, कुछ भी असंभव है नहीं। खुद को कमजोर समझना ही जो है सबसे बड़ी कमजोरी। हर व्यक्ति में क्षमता है, शक्ति है, हर व्यक्ति को प्रतिदिन सीखना चाहिए। इन्होंने माना कि विश्व में जो समस्या है वो अलग सोच के कारण है। दुनिया में सारे मतभेद उसको विभिन्न नजरिए से देखने की वजह से है। यदि हम लोग संभाव से देखें तो इस विश्व में जो विविधता है उस विविधता में भी शांति की स्थापना हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो हम लोग के लिए बहुत व्यवहारिक दर्शन है, वैज्ञानिक दर्शन है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विवेकानंद जी का जो दर्शन है, विवेकानंद जी की बातों को आत्मसात करना, उसको व्यवहार में प्रयोग करना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है।